Good morning, kids. How are you all? I hope that you all are fit, fine, and healthy at your homes. So, kids, welcome back to your computer class. So, kids, today in computer class, you all are going to do exercises of chapter first. Now, kids, in chapter first, our first exercise in brain developer is of fill in the blanks. तो बच्चों हमारे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कौन सी है? fill in the blanks. So now kids, let's start doing this exercise. So first fill in the blank is a CPU processes dash and dash. बच्चों CPU क्या प्रोसेस करता है? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. So our answer will come a CPU processes data and instructions. Now kids, see next fill in the blanks. What is our next fill in the blank? A dash is used to point, select and move any object on the computer screen. बच्चों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने में, सिलेक्ट करने में, मूव करने में मदद करता है कंप्यूटर स्क्रीन में? सो आवर आंसर इज माउस. हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इस फिल इन द ब्लैंक में? माउस. नाउ आवर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द डैश कंसिस्ट ऑफ नंबर कीज, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड द डेसिमल पॉइंट. बच्चों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंसिस्ट होता है नंबर कीज से, अर्थमेटिक ऑपरेटर से और डेसिमल पॉइंट से? और आंसर इज न्यूमेरिक कीपैड. तो हमारा बच्चों ब्लैंक में आंसर क्या आ जाएगा? न्यूमेरिक कीपैड. नाउ आवर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज अ डैश डिस्प्लेज ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. बच्चों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारा सारा वर्क जो है वो शो कर देता है कंप्यूटर पे जो हम करते हैं? और आंसर इज मॉनिटर. सो our fourth fill in the blank is a monitor displays all the work that we do on a computer. बच्चों जो भी काम हम करते हैं कंप्यूटर पे, मॉनिटर जो है वो बिल्कुल आउटपुट उसका रिजल्ट शो कर देता है कंप्यूटर पे. Now kids, our next fill in the blank is dash keys are used for moving through the documents. बच्चों ऐसी कौन सी कीज़ है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को मूव करने में मदद करती है? आवर आंसर इज़ नेविगेशन कीज़. बच्चों नेविगेशन कीज़ वो कीज़ होती हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को मूव करने में मदद करती है. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज़ द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड आर कॉल्ड डैश. बच्चों जिन कंप्यूटर के पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं किड्स? हार्डवेयर. सो आवर आंसर विल कम हार्डवेयर. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर. Now kids, we will see our next exercise. So kids, our next exercise is of straight, true और false. बच्चों आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताना है कि जो सेंटेंसेस जो दे रखे हैं ये सही हैं या गलत हैं. सही माने ट्रू हैं और गलत माने फॉल्स हैं. सो नाउ किड्स, लेट्स सी आवर फर्स्ट ट्रू फॉल्स. सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. क्या बच्चों कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं? सो आवर आंसर इज ट्रू, क्योंकि बच्चों कंप्यूटर के क्या होते हैं? 4 मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड सीपीयू. बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू, यानी कि टी. नाउ किड्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. आवर नेक्स्ट ट्रू फॉल इज एमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूटिलिटी. क्या बच्चों एमयू की फुल फॉर्म मेमोरी यूटिलिटी होती है? ये सेंटेंस बच्चों क्या है? गलत है. सो वी विल राइट हियर फॉल्स, यानी कि एफ. Now kids, let's see third true false. So our third true false is a CPU is made of AU and LU. क्या बच्चों CPU AU और LU को मिलकर बना है? Answer is wrong. So this sentence is wrong. So our answer will come F, means false. Now kids, let's see next sentence. So what is our next sentence? Information that we see on a monitor is known as soft copy. क्या बच्चों जो हम इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे देखते हैं क्या हम उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं? यस किड्स, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है. सो हियर वी विल राइट टी, मीन्स ट्रू. नाउ किड्स, लेट्स सी नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. सो नेक्स्ट ट्रू फॉल इज फंक्शन कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. क्या बच्चों फंक्शन कीज़ जो हैं वो कंप्यूटर के राइट साइड पे प्लेस होती हैं? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंक्शन कीज़ जो होती हैं बच्चों वो कंप्यूटर के टॉप पर होती हैं. ये हमारा सेंटेंस गलत है, तो हम क्या लिख देंगे? एफ, यानी कि फॉल्स. नाउ किड्स, लेट्स सी लास्ट ट्रू फॉल.
सो लास्ट ट्रू फॉल्स इज अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या बच्चों एक प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है? यस किड्स, प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सो ये हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? टी मीन्स ट्रू। नाउ किड्स लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बच्चों वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर है। आपको बच्चों इसमें क्या करना है? आपको इसमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है। सो किड्स आवर फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज मैरी इज़ रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर। मैरी क्या पढ़ रही है बच्चों? सॉफ्ट कॉपी पढ़ रही है लेटर की। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज शी यूजिंग? तो वो कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज़ कर रही है? बच्चों हमें सॉफ्ट कॉपी किस पे शो होती है? मॉनिटर पे शो होती है। तो बच्चों मैरी किससे रीडिंग कर रही होगी? कौन से पार्ट ऑफ कंप्यूटर से रीडिंग कर रही होगी? मॉनिटर से। कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज़ कर रही होगी? मॉनिटर यूज़ कर रही होगी। सो आवर आंसर विल कम मॉनिटर। सो आवर फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर इज मॉनिटर। नाउ किड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज सुप्रिया वॉन्ट्स टू डू पेंटिंग ऑन अ कंप्यूटर। सुप्रिया क्या करना चाहती है? पेंटिंग करना चाहती है कंप्यूटर पे। विच कंप्यूटर डिवाइस विल यू सजेस्ट हर टू यूज़ फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग? तो बच्चों आप उसको कौन सा कंप्यूटर डिवाइस सजेस्ट करेंगे कलरफुल ड्राइंग बनाने के लिए? और आंसर इज माउस। हम बच्चों सुप्रिया को माउस डिवाइस सजेस्ट करेंगे पेंटिंग बनाने के लिए। किड्स नाउ अ थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज सौरभ's mother has asked him to take out 50 copies of the birthday invitation letter। बच्चों सौरभ की मम्मी ने उससे कहा बेटा जाके बर्थडे इनविटेशन कार्ड की इनविटेशन लेटर की 50 कॉपीज़ निकाल कर लेकर आओ। तो किड्स विच डिवाइस शुड ही यूज़ टू गेट द हार्ड कॉपी? तो बच्चों बताइए कौन सा डिवाइस वो यूज़ करेगा हार्ड कॉपीज़ को निकालने के लिए? 50 कॉपीज़ निकालने के लिए बच्चों सौरभ कौन सा डिवाइस यूज़ करेगा? आंसर इज प्रिंटर। सो अवर थर्ड आंसर इज प्रिंटर। नाउ किड्स लेट्स सी फोर्थ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अवर फोर्थ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज कबीर वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग इन द कंप्यूटर। बच्चों कबीर क्या चाहता है? कबीर जो है वो सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहता है कंप्यूटर पे। विच इनपुट डिवाइस कैन ही यूज़? तो कौन सा इनपुट डिवाइस वो यूज़ कर सकता है? तो बच्चों सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर पे हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन। सो आवर आंसर विल कम माइक्रोफोन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का? माइक्रोफोन। नाउ किड्स वी विल सी अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की है। सो अवर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर डिस्प्लेस डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। तो बच्चों हमें बताना है कि कंप्यूटर क्या डिस्प्ले करता है डाटा प्रोसेस करने के बाद। अवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनपुट, सेकंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट। तो बच्चों कंप्यूटर क्या डिस्प्ले करता है? आउटपुट डिस्प्ले करता है प्रोसेस के बाद। सो अवर थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज़ ऑफ आउटपुट। नाउ किड्स लेट्स सी सेकेंड MCQ दैट इज़ द डैश मॉनिटर कंज्यूम्स लीस्ट पावर। ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो कम पावर कंज्यूम करता है? अब फर्स्ट ऑप्शन इज़ LCD, सेकेंड इज़ CRT, थर्ड इज़ LED। तो बच्चों ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो कम पावर कंज्यूम करता है? हमारा आंसर है LED। सो हेयर वी विल राइट LED। नाउ किड्स लेट्स सी थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ डैश कीज आर आइदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। बच्चों ऐसी कौन सी की हैं जो अलोन यूज़ की जाती है और जो कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है अदर कीज़ के साथ कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए? ऐसी कौन सी की है जो बच्चों हम यूज़ करते हैं? या तो हम उसको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं या किसी कीज़ के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अवर आंसर अवर ऑप्शंस आर कंट्रोल, टाइपिंग या नेविगेशन। इनमें से कौन सी की है बच्चों? अवर आंसर इज आंसर नंबर फर्स्ट दैट इज कंट्रोल। सो हियर वी विल राइट कंट्रोल कीज आर आइदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। तो ये तो थे बच्चों हमारे MCQ। सो नाउ किड्स वी विल सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? आंसर द फॉलोइंग।
बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की है. सो फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग इज व्हाट इज अ कंप्यूटर. बच्चों कंप्यूटर क्या होता है? सो आवर आंसर इज कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स विद द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र. बच्चों कंप्यूटर एक मशीन होती है जो यूज़र के दिए गए डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है. सो नाउ किड्स लेट्स सी नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग. Kids, our next question is what do you call the information that you enter into a computer? बच्चों आप सब उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं? सो किड्स आवर आंसर इज द इंफॉर्मेशन दैट वी एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. बच्चों जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं. नाउ किड्स आवर थर्ड क्वेश्चन इज नेम द डिवाइस दैट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. बच्चों ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? आवर आंसर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ किड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड. बच्चों कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं कीबोर्ड में? नेम देम. आपको थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बताना है कि कीबोर्ड में कितनी टाइप्स की कीज़ होती हैं और उनके नेम बताने हैं ब्रीफली. सो आवर आंसर इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड. बच्चों कीबोर्ड में 5 टाइप्स की कीज़ होती हैं और उनका नेम है दे आर टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड एंड नेविगेशन कीज़. सो नाउ किड्स आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. नेम इट्स टाइप. बच्चों आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है. सो आवर आंसर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बच्चों जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. और सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ किड्स आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच हार्डवेयर डिवाइस इज यूज्ड टू रीड वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स प्रिंटिंग ऑन अ पेपर. नेम इट्स वेरियस टाइप्स. तो बच्चों आपको 6 क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटेड पेपर पे जो वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स दे रखे हैं उनको रीड करने में मदद करता है. और इनके वेरियस टाइप्स बताने की कितने टाइप्स के ये डिवाइस होता है, कितने टाइप्स के डिवाइस होते हैं. सो आवर आंसर इज स्कैनर इज़ यूज्ड टू रीड वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स प्रिंटिंग ऑन अ पेपर. बच्चों जो हार्डवेयर डिवाइस जो है जो प्रिंटेड पेपर पे जो वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स को पढ़ने में मदद करता है उसका आंसर है स्कैनर. स्कैनर जो है वो हमें प्रिंटेड पेपर पे लिखे हुए वर्ड्स को, नंबर्स को और पिक्चर्स को पढ़ने में मदद करता है. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. बच्चों ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है फ्लैट बेड स्कैनर, सेकेंड होता है शीट फेड स्कैनर और थर्ड होता है हैंड हेल्ड स्कैनर. So kids, like this you all will complete your exercise work in your computer book. Thank you kids. Bye bye.